क्योंकि लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे शौकिया थिएटर होता है, जो लोग दिन भर अपना कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, शाम को थिएटर करते हैं, तो उनका अपना शौकिया थिएटर है, उनकी अपनी ऑडियंस होती है, वो देखते हैं और उनके लिए वो करते हैं, खुश हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसको प्रोफेशन बनाना है तो इसमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त जाके आप कैमरे के सामने दें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, लाभदायक रहेगा, आपके समय का सही उपयोग होगा। सर, आप फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से क्या रिएक्शन था जब आपने थिएटर ज्वाइन किया? वेल, फैमिली की तो फैमिली को मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। फ्रेंड्स का ही सहयोग था कि उसमें आया, थिएटर में आया। फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने इतना इनकरेज किया कि मैंने तय किया कि मैं थिएटर में ही रहूँगा, इसी पे मंच पर ही अभिनय करूँगा और यहीं से इतना कमा लूँगा जितना कि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ही हैं इसके पीछे कि जो मैं इतने दिनों तक मंच पर रह पाया। फ्रेंड्स हैं और क्या कहते हैं, ऑडियंस का प्यार जो मुझे मिला और हमारे सीनियर्स का जो स्नेह आशीर्वाद रहा, तो इन्हीं सब वजहों से मैं रुक पाया। लेकिन फैक्ट यही है कि रुक के क्या करें, कोई एक ग्रुप नहीं है जो कि पैसे कमाता हो, और जब कोई ग्रुप खुद पैसे नहीं कमाएगा तो वो एक्टर्स को देने में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। जब एक्टर, कोई ग्रुप ऐसा है जो कि पैसे कमाता है तो जाहिर है कि एक्टर उसमें परफॉर्म करेगा, तभी टिकट्स बिकेंगे या स्पॉन्सर्स मिलेंगे, तो एक्टर की इम्पोर्टेंस होगी। लेकिन जब कोई ग्रुप पैसे कमाता ही नहीं है तो एक्टर को इम्पोर्टेंस मिलती नहीं है उसमें। तो एक्टर को जब इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, यही कारण है कि आज थिएटर में अच्छे एक्टर कहाँ रुकते हैं, सब चले जाते हैं, सब चले गए। आज बॉम्बे में जितने लोग हैं, काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि उसमें रुकना भी संभव नहीं था, इसलिए मजबूर होकर कई लोगों ने थिएटर छोड़ा और आज खुश हैं, एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। सर, आपकी शादी हो गई? शादी हुई थी, वो चल नहीं पाई। अगर जिस तरह आपने कहा कि इसमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, अगर इस तरह अगर कोई रुकेगा ही नहीं तो थिएटर करेगा कौन? वेल, थिएटर मैं बताता हूँ जैसा चल रहा है पिछले दिनों से कि नए लोग आते हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स रहेंगे। अगर आपको थिएटर में रुकना है, एज ए डायरेक्टर रुकना है तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। एज ए टीचर आपको रुकना है तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन एक्टर के तौर पे अगर आप थिएटर में रुकना चाहें तो मैं उनको सलाह नहीं दूंगा कि आप एक्टर के तौर पे थिएटर में मत रुकिए। अच्छा। क्योंकि आप एक्टर के तौर पे रुकेंगे, बाद में काम नहीं मिलेगा और फिर आप डायरेक्टर बन जाएंगे या टीचर बन जाएंगे। तो आप मानते हैं कि थिएटर का फ्यूचर इंडिया में है? थिएटर तो चलेगा ही, थिएटर चलता रहेगा, क्योंकि नई पीढ़ी आएगी, उसे सीखना है ही है। तो अगर कैमरे के लिए भी जाना है तो सीखने के लिए थिएटर के तरीका जो है वही सिखाने का तरीका है। अगर हम फिल्म के लिए या टेलीविज़न के लिए भी एक्टर्स को तैयार करते हैं तो सिखाने का जो प्रोसेस है वो तो थिएटर जैसा ही, थिएटर ही है वो। ओके। सोसाइटी थिएटर आर्टिस्ट को ऐसे साइडलाइन क्यों कर देती है? जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा है, हाँ ये इंजीनियर है, तो खुल के बोलते हैं आदमी, हाँ मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन एक थिएटर आर्टिस्ट खुल के क्यों नहीं बोलता है कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ? वेल, बोलते हैं जो डायरेक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि वो थिएटर करते हैं, और सभी लोग जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी बोलते हैं, और क्योंकि वो कमाते हैं। अच्छा। सिर्फ एक्टर्स हैं, क्योंकि जो बंदा थिएटर में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है वो कैमरे के सामने परफॉर्मेंस देगा, वो भी वहाँ भी दे सकता है, तो वहाँ उसको तमाम चीज़ें मिलती हैं, पैसा मिलता है, शोहरत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। इसलिए यहाँ कोई रुकता नहीं, एक्टर नहीं रुकता है, रुकते हैं डायरेक्टर्स, डिज़ाइनर्स, टीचर्स। कोई अगर अपन कोई कैरेक्टर करना तो तैयारी कैसे करते हैं उसकी? वेल, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसमें जो समझ में आता है उसी से समझते हैं, और डायरेक्टर कुछ बताता है वो समझ में आता है। बस ये दो चीज़ें होती हैं कि पढ़ने से जो समझ में आया वो समझ, और डायरेक्टर ने जो बताया, दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है। बाकी जब एक्टिंग करते हैं तो कोई एक्टर्स के साथ रिहर्सल्स में
को एक्टर से जब इंटरेक्शंस होता है तो उसमें जो चीज़ें बनती हैं बनते बनते बन जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोफेशनल थिएटर में 1 महीने तक रिहर्सल होती है, 8 घंटे रिहर्सल करते हैं और 1 महीने तक होती है। तो चीज़ें करते करते अपने आप इवॉल्व होती हैं और तब जाके शो तक कुछ चीज़ें बन के आ जाती हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं है। बस 30 साल में ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको आपको करने में बहुत मज़ा आया हो? वेल कैरेक्टर तो मैंने जो भी किया सबको मैंने एंजॉय किया, लेकिन चेखव की दुनिया में चेखव का रोल जो था वो करने में मुझे भी बहुत मज़ा आया और ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया। ऐसा कोई कैरेक्टर जो अभी तक आपने नहीं किया और आपकी करने की इच्छा हो? ऐसी कोई ख़ास वो नहीं। मार्क एंटनी मैं कभी करना चाहता था, लेकिन वो संयोग बन ना पाया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और कुछ पूछना चाहेंगे आप?